learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 7th computer, that is chapter number 2 about more about MS Excel 2010 functions and formulae. Alright, so in this we will learn a detailed description of MS Excel 2010, its different functions and formulas. So first of all, they have given you the introduction. What is MS Excel? MS Excel is a software developed by Microsoft Corporation that allows you to organize the data, format and calculate the data with formulae. So MS Excel क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के थ्रू डेवलप किया जाता है सो दैट आप अपने डेटा को क्या ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट कर सके विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले. सो बेसिकली MS एक्सेल में एक स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है जो कि रोज एंड कॉलम्स में डिवाइडेड होती है एंड एक्सेल फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. सो MS एक्सेल के अंदर स्टूडेंट्स एक ग्रिड ऑफ सेल्स का यूज किया जाता है जो कि नंबर्ड रोज एंड कॉलम्स में अरेंज है एंड यू कैन ऑर्गेनाइज द डेटा मैनिपुलेशंस लाइक अरिथमेटिक ऑपरेशंस. Now alignment of cell entries. So if you don't like the default alignment, अगर आपको MS Excel के सेल का default alignment पसंद नहीं आता तो आप उसमें changes भी कर सकते हो. Excel 2010 में आप horizontal and vertical alignment of cell data को easily change कर सकते हैं. By default text आपका left align होता है and values and dates right aligned होती हैं. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू अलाइन एंड देन होम टैब पे जाके आप सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एज दे हैव शोन यू. सी वेरी इंपॉर्टेंट कि डगलस कुंडलर को हम फादर ऑफ एक्सेल कंसिडर करते हैं. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि होम टैब पे जाके हमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को सेलेक्ट करना है एंड देन वहां पे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट आपको मिलेगा. उसमें आपको क्या करेगा, उसके थ्रू आप टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं टू द लेफ्ट ऑफ द सेल. अगर आप सेंटर पे क्लिक करते हैं तो ये आपके टेक्स्ट को सेल के सेंटर में अलाइन करेगा एंड अगर आप कॉलम विड्थ को मॉडिफाई करेंगे तो डेटा आपका सेंटर्ड रहता है टू द न्यू कॉलम विड्थ. अलाइन टेक्स्ट राइट आपके डेटा को हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है टू राइट ऑफ द सेल. ऑलराइट, चलो देन वी हैव व्हाट टू चेंज द वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट. वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए आपको सिंपली फिर से उन सेल्स को सेलेक्ट करना है व्हिच यू वांट टू मॉडिफाई एंड देन आपको किसी भी इनमें से 3 वर्टिकल अलाइन में से किसी एक को आप सेलेक्ट करेंगे ऑन द होम टैब. नंबर 1 वी हैव टॉप अलाइन जो कि टेक्स्ट को वर्टिकली अलोंग द टॉप ऑफ द सेल अलाइन करेगा. मिडिल अलाइन मिडिल ऑफ द सेल में अलाइन करेगा एंड बॉटम अलाइन आपका डिफॉल्ट ऑप्शन होता है जो कि टेक्स्ट को बॉटम ऑफ द सेल में अलाइन करता है. ये डिफॉल्ट वाला है. चलो, यू कैन ऑल्सो व्यू एडिशनल अलाइनमेंट. आप उसके साथ साथ कुछ एडिशनल अलाइनमेंट ऑप्शंस को भी व्यू कर सकते हो एंड बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट्स को एट द सेम टाइम अलाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स. सो द स्टेप्स फॉर द सेम आर व्हाट. फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ऑन द होम टैब. सबसे पहले होम टैब पे आपको क्लिक करना है अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जो आपके लोअर राइट कॉर्नर पे होगा ऑफ द अलाइनमेंट ग्रुप एंड यहाँ पर फिर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. देन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में आप कोई भी डिजायर्ड अलाइनमेंट ऑप्शन पे सेट कर सकते हैं ऑन द अलाइनमेंट टैब एंड देन फाइनली क्लिक ऑन ओके. एंड अगेन अ फैक्ट दैट एक्सेल 3.0 1991 में सबसे पहला एप्लीकेशन था जिसके अंदर मॉडर्न टूल बार का यूज किया गया था. देन वी हैव व्हाट मर्ज एंड सेंटर द सेल्स. सो MS एक्सेल अलाउ करता है कि इसके थ्रू आप 2 और मोर सेल्स को मर्ज कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो. एंड मर्जिंग द सेल्स का मतलब होता है 2 और मोर सेल्स को कंबाइन करना एक न्यू लार्जर सेल बनाने के लिए. तो जब आप सेल्स को मर्ज करते हो तो वहाँ पे आप ग्रुप ऑफ सेल्स को कंबाइन करते हो इनटू अ सिंगल सेल एंड वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. What are the steps to merge the cells? So first of all, आप 2 और more adjacent cells को select करेंगे which you want to merge. And then आपको यहाँ पे example given है, यहाँ पे हमने A1, B1 and C1 cells को merge किया है and label क्या था monthly sales. ठीक है, so that हम information को describe कर सके in the rows 2 to 7. फिर उसके बाद step 2 क्या है, आपने home tab पे click करना है, then आपको merge and center पे click करना है and the result is here. इस तरीके से. इफ यू आर अ पजल फैन, अगर आप पजल फैन है तो आप एक एंडलेस स्ट्रीम ऑफ सुडोकू भी क्रिएट कर सकते हैं इन द एक्सेल. वे स्प्रेड मर्ज सेल्स, अब मर्ज सेल्स को स्प्रेड करना है. सो सेल्स को अनमर्ज करने के लिए अगेन आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे सो दैट यू कैन स्प्रेड द मर्ज सेल्स.
तो स्टेप 1 क्या है, आप पहले मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे विच यू वांट टू अनमर्ज, एंड देन होम टैब पे क्लिक करके अगेन आपको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। सो जितना भी मर्ज सेल में होगा वो सब आपके अपर लेफ्ट सेल में चला जाएगा जैसे ही मर्ज सेल सेपरेट होंगे। ऑलराइट, नाउ देन वी हैव रैप टेक्स्ट एंड श्रिंक टू फिट। इफ द टेक्स्ट इज टू वाइड, अगर टेक्स्ट बहुत ज्यादा वाइड है कि वो कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग फिट नहीं हो रहा है, बट यू डोंट वांट, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो टेक्स्ट जो है स्प्लिट हो इनटू द एडजेसेंट सेल्स, सो आप या तो रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं या श्रिंक टू फिट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं टू अकोमोडेट दैट टेक्स्ट। सो रैप टेक्स्ट बटन का यूज किया जाता है जो कि आपके होम टैब में होता है द एक्सेल 2010, सो दैट जो लेंथी टेक्स्ट है उन्हें एक सेल में रैप किया जा सके बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस विद इन द सेल। एंड इस फीचर के थ्रू आप जो प्रॉब्लम होती है एब्रिविएट टेक्स्ट या जो वाइडन कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इनको अवॉइड करने, इनको क्या कर सकते हो, इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हो सो दैट यू कुड डिस्प्ले ऑल द टेक्स्ट कंटेन विद इन सेल। सो क्या स्टेप्स है रैप टेक्स्ट एंड श्रिंक टू फिट को यूज करने के लिए? सबसे पहले आपको उन सेल्स को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर वो सारा टेक्स्ट है एंड आपको उन्हें रैप करना है। सेकेंडली आप होम टैब पे जाके अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर रैप टेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। टू अकोमोडेट मोर देन वन लाइन्स, अगर मोर देन वन लाइन, एक से ज्यादा लाइन्स है सेल्स के अंदर, सबको अकोमोडेट करना है तो एक्सेल 2010 ऑटोमेटिकली रो हाइट को एक्सपेंड कर देता है सो दैट जितने भी रैप टेक्स्ट एंट्रीज हैं दे कुड बी विजिबल। ऑलराइट, सो नाउ दे हैव गिवन यू दिस गिवन फिगर एंड इस फिगर के अंदर क्या एक न्यू वर्कशीट आपको शो हो रही है जिसके अंदर कॉलम हेडिंग्स है एंड दे आर फॉर्मेटेड विद इन द रैप टेक्स्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सी Excel 1.0 was largely based on Microsoft Graphical Multiplan Spreadsheet application. Excel 1.0 किस पे largely based है? Microsoft के Graphical Multiplan Spreadsheet application के ऊपर based है। Alright? Then we have what? Inserting and deleting cells, rows and column. किस तरीके से cells को insert delete किया जाता है, rows and columns को insert and delete किया जाता है? So if you need to add new data, कि अगर आप एक एग्जिस्टिंग एक्सेल 2010 वर्कशीट के अंदर कोई न्यू डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ब्लैंक सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं अबव और टू द लेफ्ट ऑफ द एक्टिव सेल इन इट। तो जैसे ही आप ब्लैंक सेल इंसर्ट करोगे एक्सेल जो है बाकी सारे सेल्स को सेम कॉलम में डाउन या जो सेम रो में सेल्स है उनको राइट में क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा सो दैट द न्यू सेल्स कुड बी अकोमोडेटेड। सिमिलरली हम रोज को भी इंसर्ट कर सकते हैं अबव अ सिलेक्टेड रो एंड कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ अ सिलेक्टेड कॉलम एंड ऑल्सो यू कैन डिलीट द सेल रोज एंड कॉलम। सो क्या स्टेप्स है पहले ब्लैंक सेल्स एंड रो को इंसर्ट करने के लिए इन अ वर्कशीट? सो फॉर दैट आपको पहले क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द सेल रोज और कॉलम, ठीक है, जहाँ पे आप न्यू ब्लैंक सेल्स अपीयर करना चाहते हैं एंड देन आपको क्लिक करना है ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, ठीक है, जो ड्रॉप डाउन एरो होगा अटैच टू द इंसर्ट बटन उस पर आप क्लिक करेंगे इन द सेल्स ग्रुप ऑफ द होम टैब एंड देन राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट करना है इंसर्ट फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू एज यू हैव शोन बिलो। आफ्टर दैट क्लिक करेंगे इंसर्ट सेल्स पे जो कि आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में अपीयर होगा एंड देन वहाँ पे जो इंसर्ट डायलॉग बॉक्स होगा इट विल ओपन एंड इसके अंदर कुछ ये ऑप्शंस होंगे। नंबर 1 इज शिफ्ट सेल राइट, ये आपके एग्जिस्टिंग सेल्स को राइट वर्ड शिफ्ट कर देगा सो दैट वहाँ पे ब्लैंक सेल्स के लिए रूम बन सके एंड यू कुड इंसर्ट द ब्लैंक सेल्स। सेकेंड है शिफ्ट सेल डाउन, इसके थ्रू एक्सेल जो एग्जिस्टिंग सेल्स को डाउनवर्ड शिफ्ट करता है एंड ये आपका डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। देन एंटायर रो, ये आपकी कंप्लीट रो को सेल रेंज में इंसर्ट करेगा एंड आप रो नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हो ऑन द फ्रेम बिफोर यू चूज द इंसर्ट कमांड। देन एंटायर कॉलम आपके कंप्लीट कॉलम्स को सेल रेंज में इंसर्ट करता है एंड आप कॉलम लेटर भी सेलेक्ट कर सकते हो ऑन द फ्रेम बिफोर यू चूज द इंसर्ट कमांड। वाइल एंड डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट में था तो एक्सेल 1.0 का जो कोड नेम था दैट वाज ओडिसिस। नाउ अगेन व्हाट दे हैव गिवन, इफ यू क्लिक ऑन द एंटायर रो सिलेक्शन, अगर आप एंटायर रो सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं देन यू क्लिक ऑन द ओके बटन, सो वहाँ पे एक न्यू रो जो है इट शुड नाउ बी इंसर्टेड। अब इसका इंसर्ट होना जरूरी है आपके करंट पोजीशन में इन द शीट एज दे हैव शोन बिलो। नाउ फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम इन अ वर्कशीट। अब एक वर्कशीट में न्यू कॉलम को इंसर्ट करने के लिए द स्टेप्स हैव बीन डिस्कस्ड ओवर हियर। नंबर 1, सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे
जहाँ पे हम न्यू कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं। एंड इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या करा है, सेल B1 को सिलेक्ट किया है बिकॉज हम यहाँ पे न्यू कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं बिटवीन द कॉलम A एंड कॉलम B। एंड देन आपको राइट क्लिक करना है, फिर पॉपअप मेन्यू के अंदर इंसर्ट पे आप सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट इंसर्ट विंडो अपीयर होगी, वहाँ पे एंटायर कॉलम सिलेक्शन पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। राइट, चलो देन व्हाट यू विल सी कि वहाँ पे एक न्यू कॉलम जो है स्प्रेडशीट में इंसर्ट हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमने एक न्यू कॉलम को इंसर्ट किया इनटू द कॉलम बी। जितने भी कॉलम्स हैं कॉलम बी के राइट हैंड साइड वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे टू द राइट एज दे हैव शोन इन द गिवन फिगर। इस तरीके से ये सारे कॉलम्स राइट में शिफ्ट हो गए एंड यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड हो गया। देन दे हैव गिवन यू द स्टेप्स टू डिलीट अ रो। अब वर्कशीट में से रो को डिलीट करने के लिए क्या करना है, पहले उस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे रो के अंदर विच यू विश टू डिलीट, देन राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट करना है डिलीट फ्रॉम द मेन्यू। ऑलराइट, आफ्टर दैट व्हेन द डिलीट विंडो, जब डिलीट विंडो अपीयर होगी वहां पे आपको एंटायर रो सिलेक्शन पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। सो जो एंटायर रो है वो डिलीट हो जाएगी। ऑलराइट, देन फॉलो द गिवन स्टेप्स टू डिलीट अ कॉलम। अब वर्कशीट में से कॉलम को कैसे डिलीट किया जाता है। सो अगेन कॉलम में आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे विच यू विश टू डिलीट, देन आपको राइट क्लिक करना है एंड देन पॉपअप मेन्यू में से डिलीट को सिलेक्ट करना है। अगेन जब डिलीट विंडो अपीयर होगी आप एंटायर कॉलम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड फाइनली क्लिक ऑन द ओके बटन। ठीक है, ओके बटन पे क्लिक करते ही आपकी जो एंटायर रो है, सॉरी कॉलम है, इट विल बी डिलीटेड। देन सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस, व्हाट इज इट। तो सेल एड्रेस शो करता है वर्कशीट के अंदर सेल की लोकेशन को, एंड ये एक कॉम्बिनेशन होता है लेटर एंड नंबर का जो कि कॉलम एंड रो को स्पेसिफाई करेगा जिसमें आपका सेल लोकेटेड है इन द वर्कशीट, एंड इसे हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं। द रिलेटिव रेफरेंस क्या है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल यूजर्स जो है वो एक्सेल रिलेटिव रेफरेंस का यूज करता है बाय डिफॉल्ट। रिलेटिव सेल रेफरेंस आपके बेसिक सेल रेफरेंसेस हैं जो कि एडजस्ट एंड चेंज होते हैं व्हेन दे आर कॉपीड और व्हेन यूजिंग ऑटोफिल। एज इन गिवन बिलो एग्जाम्पल, यहाँ पे सम हमने किया B3 कॉलन B7, तो ये आपका चेंज हो जाएगा टू सम C3 कॉलम C7 व्हेन यू विल कॉपी इट। ऑलराइट, सो अनलाइक रिलेटिव रेफरेंस, अब रिलेटिव रेफरेंस की तरह एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है वो आपका चेंज नहीं होता है व्हेन कॉपीड और फिल्ड। इसके अंदर डॉलर साइन अटैचमेंट होते हैं विद इन द सेल रेफरेंस। नाउ हियर इज सेल B8। अब यहाँ पे सेल B8 के अंदर एब्सोल्यूट रेफरेंस है, अगर आप इसे C8 पे पेस्ट करेंगे सो जो सम की वैल्यू है इट विल रिमेन सेम। एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस को इंसर्ट करने के लिए यू हैव टू क्विकली प्रेस F4 की ऑन योर कीबोर्ड। तो जैसे आप डॉलर ऐड करते हो बिफोर द कॉलम फर्स्ट लेटर, ये आपका एब्सोल्यूट बन जाता है एंड सेम कंडीशन जो है वो रो लेटर के साथ रहती है। आप मिक्स रेफरेंस भी कर सकते हो टू पुट डॉलर साइन ईदर बिफोर और बिफोर कॉलम। इफ यू पुट डॉलर साइन, अगर आप कॉलम के लिए डॉलर साइन पुट करते हैं एंड कॉपी या ऑटोफिल करते हैं उसको अक्रॉस द रो, तो रिलेटिव रेफरेंस एडजस्ट हो जाता है एंड एब्सोल्यूट वंस डोंट। ऑलराइट, दे हैव गिवन इन द सेल रेफरेंस टाइप, जैसे कि यहाँ पे रिलेटिव है तो इसका फॉर्मूला है इक्वल्स टू A1। यहाँ पे क्या होगा, जितने भी कॉलम लेटर A है एंड द रो नंबर 1 वो आपकी चेंज हो जाएंगी। एंड एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है इक्वल्स टू $A $1। तो यहाँ पे कॉलम लेटर A एंड रो नंबर 1 एंड डू नॉट चेंज। देन मिक्स्ड का फॉर्मूला ये है, एंड यहाँ पे कॉलम लेटर A आपका चेंज नहीं होता एंड रो नंबर 1 कैन चेंज। एंड इसमें कॉलम लेटर A चेंज हो जाएगा लेकिन रो नंबर चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, चलो ना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ द MS एक्सेल, जिसके थ्रू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की जो कैलकुलेशन है इट बिकम्स वेरी इजी। एंड इन MS एक्सेल फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन के साथ बिगिन होगा। इक्वल साइन जो है MS एक्सेल को इन्फॉर्म करता है कि जो सक्सीडिंग कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर एक फॉर्मूला है, एंड साइन के एब्सेंस में एक्सेल पूरी एंट्री को एज अ टेक्स्ट कंसिडर करता है और उसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं होगी अगर आपने इक्वल्स टू के साइन को नहीं वहाँ पे पुट किया है। फॉर्मूला ब्रेक डाउन, सो अ पार्ट ऑफ इक्वल टू साइन, ठीक है, इक्वल टू साइन के साथ साथ एक फॉर्मूला के अंदर ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो नंबर 1 वैल्यू, यानी कि इसमें नंबर्स, डेट एंड एडवांस यूजर्स के लिए बूलियन वर्ड्स एंड टेक्स्ट भी हो सकता है। कांस्टेंट क्या है, नेम से सजेस्ट किया जाता है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो चेंज नहीं होती। देन सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस इंडिकेट करता है डेटा की उस लोकेशन को जो आपकी वर्कबुक या वर्कशीट के अंदर है।
एंड इट इज़ बेटर, ये ज़्यादा बेटर है कि आप सेल रेफरेंस को एंटर करें बाय यूजिंग फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑफ सेल। एंड अगर आप सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं फॉर्मूले में तो आप वैल्यू ऑफ डेटा को चेंज कर सकते हैं लेटर ऑन, एंड जो रिजल्ट्स है फॉर्मूले के दे विल चेंज अकॉर्डिंगली। राइट, ऑपरेटर, सो फॉर्मूला में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स भी यूज किए जाते हैं फॉर द अर्थमेटिक फॉर्मूले, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स, ठीक है ना। यू कैन सी दिस इज द प्लस साइन विच इज यूज फॉर एडिशन, ये माइनस है जो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होगा, एस्ट्रिक का मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, स्लैश का डिवीजन के लिए यूज होता है, एंड कैरेट का यूज होता है एक नंबर को रेज करने के लिए टू एन एक्सपोनेंट पावर। देन वी हैव फंक्शंस, फंक्शंस आपके बिल्ट इन फॉर्मूले हैं सच एज फॉर एडिशन, ठीक है, आप इसमें सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नाउ टू क्रिएट अ सिंपल फार्मूला, एक्सेल में कैसे एक सिंपल फार्मूला क्रिएट किया जाता है। सो आपको सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप चाहते हैं द आंसर विल अपीयर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे B4 सिलेक्ट कर लिया, राइट। देन वहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल टू साइन, देन आप फॉर्मूला टाइप करेंगे विच यू वांट कि एक्सेल आपके लिए कैलकुलेट करे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे करा 75/250, फिर एंटर की को प्रेस करना है, फॉर्मूला कैलकुलेट होगा एंड वैल्यू डिस्प्लेड इन द सेल। इसके बाद जो उसकी वैल्यू है इट विल बी डिस्प्लेड इन द सेल। नाउ टू क्रिएट अ फॉर्मूला, आप सेल रेफरेंस का यूज करते कैसे हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। सो सेल रेफरेंस का यूज करके फॉर्मूला क्रिएट करना आपका यूजफुल होता है बिकॉज यहाँ पे आप अपने डेटा को अपडेट कर सकते हो इन द वर्कशीट विदाउट हैविंग टू रीराइट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे आंसर आप अपीयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल B3, ठीक है। देन इक्वल टू साइन टाइप करना है, सेल एड्रेस टाइप करना है जिसके अंदर फर्स्ट नंबर हो इन द इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल B1, राइट। चलो, आफ्टर दैट टाइप द ऑपरेटर विच यू नीड फॉर फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एडिशन साइन को टाइप किया, एंड देन सेल एड्रेस टाइप करना जिसके अंदर सेकंड नंबर है इक्वेशन में, फॉर एग्जाम्पल B2, देन प्रेस द एंटर की, अब फॉर्मूला कैलकुलेट होगा एंड अगेन द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड इन द सेल, राइट। चलो, इफ यू वांट टू चेंज अ वैल्यू, अगर आप B1 और B2 में से किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो टोटल जो है ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाएगा। रिमेंबर, एक्सेल कभी भी आपको नहीं बताएगा कि आपके फॉर्मूला के अंदर एरर है, सो यू शुड चेक ऑल ऑफ योर फॉर्मूले। एंड टू क्रिएट अ फॉर्मूला यूजिंग द पॉइंट एंड क्लिक मेथड का यूज करके कैसे फॉर्मूला क्रिएट करना है। सो अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द सेल वेयर द आंसर विल बी अपीयर्ड, फॉर एग्जाम्पल B4, देन इक्वल टू का साइन टाइप करेंगे, ऑलराइट, एंड देन आपको क्लिक करना है ऑन द फर्स्ट सेल जिसको आप फॉर्मूले में इंक्लूड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे A3 ले लिया, देन आप ऑपरेटर टाइप करेंगे विच यू नीड फॉर द फॉर्मूला, देन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन टाइप किया है, देन आपको इस नेक्स्ट सेल पे क्लिक करना है इन द फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल B3, देन एंटर की प्रेस करेंगे, फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटेड एंड द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड इन द सेल, ऑलराइट। Chalo. So that's all for the chapter which we have completed. I hope you must have understood it very easily. Let's meet very soon in the next session. Till then, keep doing well and thanks to everyone.